विद्यार्थी मित्रों, हम कक्षा 8वीं में दूसरा प्रकरण ईदगाह समझ रहे थे। हमने आगे देखा कि गांव में लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा आनंदित थे। हामिद भी अपने मित्रों के साथ जाता है। सब बच्चे तरह तरह की खाने की चीज़ें खाते हैं, चरखी पर बैठते हैं, आनंद करते हैं, पर हामिद नहीं बैठता। बाद में जब सब सुंदर खिलौने खरीदते हैं तब भी हामिद वो खिलौने नहीं खरीदता। उसे पसंद आते हैं, उसे भी खरीदने की इच्छा होती है, पर हामिद अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कोई भी खिलौना खरीदता नहीं है। बाद में वह एक चिमटा खरीदता है। अपने नानी की याद आती है कि किस तरह रोटियां पकाते समय उसके हाथ जल जाते हैं। यह सोचकर वह अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है और अपने मित्रों के पास जाता है। अब हम इस प्रकरण को आगे समझेंगे। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद अपने चिमटे के बारे में बताता है कि वह कितना सख्त है और मोहसिन को उत्तर देता है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाल भी बाका न होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जरा भी नुकसान न होना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। झिल्ली मतलब चमड़े की पतली तह। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं मतलब अब किसी के पास भी पैसे इतने नहीं हैं कि वे भी चिमटा खरीदें। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं और वो मेले से भी अब बहुत दूर आ चुके हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमाना मतलब प्रभावित करना। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। पेश करना मतलब दिखाने के लिए, देना या खेलने के लिए
देना। सब बच्चे अपने खिलौने हामिद को देखने के लिए देते, खेलने के लिए देते और हामिद अपना चिमटा उनको देखता। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पिता ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना अर्थात चकित हो जाना कि महमूद ने केला सिर्फ हामिद को खाने के लिए दिया, उसके दूसरे मित्रों को नहीं। यह सब उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे कि जब मोहसिन घर आता है तब उसकी छोटी बहन वो खिलौना भिश्ती जो लाया था उसे देखकर खुश हो जाती है और मोहसिन के हाथ से छीन लेती है, लेकिन मारे खुशी के वो उस खिलौने को संभाल नहीं पाती और जो भिश्ती है वो जमीन पर गिर जाता है और सुरलोक सिधारता है, मतलब वो खिलौना टूट जाता है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटेरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे मतलब बैठे कि मियाँ नूरे ने अपने वकील को 2 खूंटियों पे एक लकड़ी का डिब्बा रखकर उसके ऊपर कालीन के रूप में एक कागज बिछाता है और उसके ऊपर एक राजा की तरह उस वकील को रखता है, अपने खिलौनों को। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया और नूरा वो अपने खिलौने वकील को पंखों से हवा डालने लगता है। अदालत में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया कि नूरा इतनी जोर से शायद हवा डाल रहा था या फिर वो पंखा अड़ जाने से वो खिलौना मृत्युलोक से मतलब जो उसे ऊपर रखा गया था वहाँ से वो नीचे गिरता है और वो खिलौना टूट जाता है। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। धूरा मतलब कूड़ा कचरा डालने की जगह है, वहाँ पर उसके जो अंग पड़े हुए थे वो वहाँ पे फेंक दिए जाते हैं, मतलब नूरे का जो खिलौना था वकील वो भी टूट जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। हामिद कहता है कि मैंने इसे खरीदा है। क्या पैसे में? मतलब कितने पैसों में? 3 पैसे दिए, हामिद बोला। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना मतलब दुख प्रकट करना। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली?
जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना बोलती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे कि हमीना सोचती है कि इतना जब्त मतलब इतना संयम, इतनी धीरज इस नन्हे से बालक में कैसे आई होगी। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार यह दूसरा प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है।